नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ी सियासी बहस के बीच पंचायत चुनाव को लेकर तरह तरह की अटकलें। शीत सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने सदन में साफ कर दिया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के हर सवाल का डटकर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समेत सभी वर्गों को उनका हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इधर विपक्ष के नेता भी इस पर और इस मुद्दे पर कोर्ट जाकर साथ में समाधान लाने की बात तक कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मौजूदा स्थिति है, इसमें क्या प्रदेश में पंचायत चुनाव की जारी प्रक्रिया ओबीसी आरक्षण के साथ आगे बढ़ पाएगी? इस पर संशय भी बना है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। मैं एक बार फिर सदन के नेता के नाते इस सदन के माध्यम से पिछड़े वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के गरीब भाई बहनों, आश्वस्त करता हूं उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होगा या फिर टल जाएगा, इसे लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को इस मसले पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि एमपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम ने विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका 27% आरक्षण केवल दिखावे के लिए था, झुंझुना था। आपने उसको गंभीरता से लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कहते हुए गर्व है 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सदन में राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाए, हम सब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। इससे पहले कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के कारण जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन बाद भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो अधिकार से वंचित करने का काम सरकार के द्वारा किया गया, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। इधर जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने पंचायत चुनाव में रोटेशनल आरक्षण की जरूरत के अलावा कोई जिरह नहीं की थी। तनखा ने बीजेपी नेता और उनकी ट्रोल आर्मी पर तथ्यों को भुलाकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने मेरे अगेंस्ट दुष्प्रचार किया और झूठा दुष्प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी को नीचे दिखाने की कोशिश की। और तीसरा, इन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्कैंडलाइज किया। बहरहाल पंचायत चुनाव को लेकर चल रही प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं, इस पर सरकार 1-2 दिन में फैसला ले सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया जारी रखी है। वैसे सदन में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े नजर आए। गेंद अब सरकार के पाले में है कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कदम उठाती है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं और सियासी कवायद को देखकर लगता है कि ग्राम सरकार के लिए चुनाव लड़ने वालों को और इंतजार करना पड़ सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ कई सारे सवाल हैं, दूसरी तरफ सरकार ने स्पष्ट कहा है, बार बार कहा है, साफ साफ कहा है
कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं और ओबीसी आरक्षण के साथ में पंचायत चुनाव को आगे ले जाएंगे। अब सवाल ये कि क्या होगा, कैसे होगा और इस पर आने वाले 1-2 दिन में किस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए 2 बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। सोहन वाल्मीकि साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाब देंगे, और जालम सिंह पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। जालम सिंह पटेल साहब बीजेपी से हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से। पटेल साहब, जो आज सदन के भीतर सवाल जवाब हुए, स्थगन प्रस्ताव या तमाम तरह के प्रस्तावों के बीच में बहुत सारी बहस और उसके बहुत सारे अंश जो बाहर आ रहे हैं, उसका सार ये कि सबके मन में 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये कि आरक्षण के साथ में चुनाव आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि इस मुद्दे के ऊपर बहुत से आरोप एक दूसरे पर लगाए गए, सच्चाई क्या है इस वर्ग को भी नहीं पता। आवाज नहीं आ रही हमको। जालम साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही? एंकर की आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज जी, सीधा सवाल यह है कि इस मुद्दे के ऊपर सत्ता पक्ष ने अपनी बात साफ साफ रखी है कि आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव करवाने का पूरा प्रयास होगा। क्या ऐसा हो पाएगा? इसको लेकर किस तरह के हल निकाले जा रहे हैं, और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उनका भी आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन में और सदन के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी बात कही कि हम सबसे पिछड़े, सबसे कमज़ोर, अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। और उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। हम लोगों से भी चर्चा की, मंत्रियों से भी बात करी, सेंट्रल में भी बात करी, तो इस प्रकार से वकीलों से भी बात करी, और उसके आधार पर वो उन्होंने आज प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भी उन्होंने कहा कि जो चुनाव होंगे वो पिछड़े वर्ग आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। उन्होंने एक बहुत ताकत के साथ अपनी बात कही। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस के बंधु हैं और वो कोर्ट में गए थे। उनका कहना था कि हम रोटेशन के लिए गए थे, और इसके बाद हम ये भी दे सकते, पहले वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेजा तो फिर पुनः हाई कोर्ट आए और पुनः सुप्रीम कोर्ट। इसमें हौच पौच हुई। मैं ऐसा कह सकता हूं कि उन्होंने इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई गंभीरता नहीं रखी। आज सम्मानीय जो प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि आपके वकील नहीं खड़े हुए, तो मैं भी उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब ऐसा निर्णय होने वाला था, डिबेट हो रही थी, तो अपनी PIL वापस कर लेते, जो आपने आज के लिए उसको वापस कर लेते। हमारे वकीलों के लिए उन्होंने आरोप लगाए, तो या वहाँ कह सकते थे कि नहीं, हमें ये नहीं चाह रहे। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, कांग्रेस हमेशा से पिछड़ों के विरोधी रही। मैं अगर आगे की बात करूं तो 1800 हम कह सकते हैं कि 1953 में एक काका कालकेकर का एक आयोग का गठन हुआ था, और 55 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी संसद में, और 25 साल तक उस पर ना कोई डिबेट हुई, ना कोई चर्चा हुई, और ना उसको पटल पर रखा गया। और इसके बाद फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1978 में उस सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने, गैर कांग्रेसी सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, और मंडल आयोग को गठन हुआ, और इसके बाद जब रिपोर्ट बनी तो फिर सरकार चली गई, और 10 साल तक फिर कांग्रेसी सरकार रही, 80 से लेकर 90 तक। 89 में फिर जब BP सिंह की सरकार आई, तब उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने इसका उसको पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की उन्होंने बात करी, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद उन्होंने इसको लागू किया है। उसमें उन्होंने 27% OBC को 27% आरक्षण दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है, जो सेंट्रल का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, SC/ST के साथ क्लब था। आदरणीय मोदी जी ने 2018 में स्वतंत्र रूप से एक अलग से
उन्होंने इसका ठीक है। गठन किया, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया। 10% आरक्षण भी हमने दिया, हम सबके सामान्य वर्ग को, गरीब लोग उनको 10% आरक्षण दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करती है। अंत्योदय मतलब सबसे आखिरी, सबसे पिछड़ा, सबसे कमजोर जो व्यक्ति है, चाहे क्षेत्र है, उसके लिए काम करते हैं। इन्होंने क्षेत्र के लिए भी अब बात करते, प्रधानमंत्री सड़क अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेके आई, किसानों के लिए कोई काम हो तो उनके लेके आई, प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें। आप विभिन्न मसले बता रहे हैं, हम फोकस करना चाहते हैं केवल ओबीसी आरक्षण से जुड़े जो आज की बहस हुई है सदन के भीतर, और इस पर जो बहुत सारे सवाल, इस पर मैं आपके पास वापस आऊंगा। सोहन वाल्मीकि जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सोहन जी, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, विपक्ष के हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा है ओबीसी आरक्षण के साथ आगे पंचायत चुनाव को ले जाएंगे। विपक्ष का क्या इस पर मानना है? विपक्ष ने यह भी कहा है कि इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया गया। कहा है कि आप जो काम करने गए थे इससे उल्टा पड़ गया और इससे नुकसान प्रदेश का हो रहा है, ओबीसी वर्ग का हो रहा है। नहीं, ये देखिए, मैं भी आज विधानसभा में था और मेरे साथी विधायक जालन सिंह जी भी विधानसभा में थे। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आपको इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि स्थगन हम लोगों ने लाया था कि इसमें चर्चा की जाए, बात की जाए। तो निश्चित रूप से जो सत्ता दल के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को माना और दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने इसमें चर्चा करने के लिए सहमति जताई। चर्चा हुई, बात हुई। अभी माननीय जालन सिंह जी पुराना बहुत बड़ा इतिहास बता रहे थे पुराने तरफ का, तो इतना इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब इतना बता देते कि पिछले 17-18 साल से 18 वर्षों से आपकी सरकार है, क्या आपने कभी इस बात की पहल कही कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए? आप भी ओबीसी में आते हैं और ओबीसी कांग्रेस ओबीसी की विरोधी नहीं है। यदि मान लीजिए कहीं विरोधी होती तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो भी सदन में थे, मैं भी सदन में था। 8 मार्च 2020 को कांग्रेस ने ये विधेयक लाया और उसको दोनों पक्षों ने पारित किया। हमारी कहीं मंशा ओबीसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि ये हमारा तो विषय ही नहीं था। जो कोर्ट में हम लोग या हमारे लोग जो गए थे, मान लो सैयद जाफर जी गए या जया ठाकुर गए, जिनका ये बार बार उल्लेख करते हैं नामों को, आज भूपेंद्र सिंह ने नाम उल्लेख किया, तो इनको ये बात जान के होनी चाहिए कि जो एसएलपी लगी हुई थी ये कोई ओबीसी के आरक्षण के विरोध में नहीं लगी थी। ये तो हमारा एक जो प्रक्रिया संविधान के अंदर में है कि हर 5 साल में रोटेशन होता है, परिसमन होता है, और उस रोटेशन और परिसमन के आधार पर चुनाव कराया जाए। आप मुझे बताइए, 2014 के आधार पर चुनाव कराना क्या ये संविधान के तहत में है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि आप यदि संविधान के आधार पर चुनाव कराइए, यदि संविधान के हिसाब से चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेकर सोहन जी, इस मामले पर सरकार के मंत्री ने भी बार बार कहा है कि आप जनता की अदालत में जाते, जनता की अदालत सर्वोपरि। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि आपने इस पर गंभीर प्रयास नहीं किया था, आपको पता था कि कोर्ट में चैलेंज होगा और इस तरह के परिणाम होंगे। ये वो आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। भाई ये हमारा तो मुद्दा ही नहीं था, ये तो सरकार का मुद्दा था। जब इस बात को बहस चल रही थी तो कर्नाटक और ये इसका महाराष्ट्र का मामला जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इस बात को जोड़ दिया। हमारा बहस का मुद्दा कहां पर आ रहा? क्योंकि हमारा तो कोई इसमें एसएलपी लगी नहीं थी, तो हम इसमें बहस करें। बहस करना चाहिए थे सरकार के वकीलों को, जो शांत तरीके से, चुपचाप तरीके से वो खड़े थे। उत्तर देना चाहेंगे जालम सिंह पटेल साहब इसका कि ये फैसला उचित नहीं है, इसमें फिर से विचार किया जाए। जी, मैं आपने जो आपकी एसएलपी लगी थी, आपके द्वारा जो याचिका लगाई गई थी या प्रोटेस्ट किया गया था, तो आप जब ऐसा कोई निर्णय आने लगा तो आप उसको वापस कर लेते। आप अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी इतना पिछड़ा वर्ग का नुकसान तो बात है, सवाल यही है भूमिका में कोई बता दे कि हमारी याचिका लगी थी। देखिए जालम सिंह जी, हमारी याचिका आप प्रस्तुत कर दो ना। आपके प्रवक्ता उनकी लगी है, वो तनखा जी वहां खड़े, आपके राज्यसभा के सांसद हैं, आपके राज्यसभा के सांसद हैं तनखा जी, और भी लोग हमारे आपके कांग्रेस के जिला पंचायत के अध्यक्ष नरसिंहपुर जिले के उसमें एप्लीकेंट है। तनखा जी ने ये मुद्दा उठाया नहीं, कोई सफाई देते घूम रहे हैं। तनखा जी क्यों अगर ऐसा तो तनखा जी सफाई दे रहे हैं, क्यों बहस करेंगे? सरकार के वकील को बहस करना चाहिए ना। हमारा तो मुद्दा ही नहीं था ये, हमारा मुद्दा तो दूसरा था। मुद्दा तो सरकार का है कि 27% आरक्षण को किस तरीके से लागू कराया जाए।
हमारा तो इशू नहीं है ये, हम क्यों बहस करेंगे उसमें। चलिए ठीक है, दोनों पक्षों से अब प्रमुख बात है, बात हो रही है कि अपन ठीक है पटेल साहब, अब मुख्य मुद्दा यह है कि जो सदन में दोनों पक्षों की बातें बाहर आई हैं ना, उनको सुनकर के लगता है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले, 27% आरक्षण मिले, और इसी आरक्षण के साथ में इसे समाहित करते हुए जो चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने, वो प्रक्रिया जो ऑलरेडी ऑन है, जो शुरू हो चुकी है, वो हो। कोर्ट ने भी यही कहा है, हाई कोर्ट ने भी, कि भाई जिस तरीके की व्यवस्था है इसमें फिलहाल रोकनी संभव है। तो अब ये संभव कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा? इसमें केंद्र से मदद लेने की बात भी की जा रही है, बात करने की भी बात की जा रही है, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जो साथ आए उनके साथ में भी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब इसमें समाधान निकलेगा? आरोप प्रत्यारोप तो लंबे चलते हैं, आगे भी चलेंगे। सोहन वाल्मीकि जी, अब विपक्ष को क्या लगता है? विपक्ष ने भी अपनी तरफ से वही मंशा जाहिर की है, सरकार भी वही मंशा जाहिर कर रही है, इस वर्ग का भला हो, प्रक्रिया भी ना रुके। अगर नहीं चाहते रोकना तो फिर कैसे समाधान निकलेगा? क्या आपको लगता है कि कैसे संभव हो पाएगा कि इस आरक्षण को साथ लेकर चुनाव हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चुनाव की प्रक्रिया को रोकने का, स्टे लेने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम कह रहे हैं चुनाव हो, मगर चुनाव संविधान के तहत में हो। राज्य सरकार जिस तरीके से चुनाव करा रही है वो संविधान के विरुद्ध करा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कि 5 सालों से इंतजार कर रहे थे कि जब ये परिवर्तन होगा, जब चुनाव आएंगे तो चुनाव के बाद में जो आरक्षण की जो प्रक्रिया होती है, परिवर्तन होता है कि ओबीसी वाला एससी में आ जाता, कभी समान में जाता, समान वाला या एससी वाला ओबीसी में आ जाता है। तो ये स्वाभाविक जो प्रक्रिया हो रही, कई वर्षों से इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, मगर इस जो प्रक्रिया राज्य सरकार ने अपनाया उससे ये स्पष्ट लगता है कि ये चुनाव को कहीं ना कहीं विवादित करके चुनाव रोकना चाहते हैं। सच्चाई यही है। मान लीजिए इनकी मंशा सही होती तो जो चुनाव की प्रक्रिया थी कि हर साल 5 साल के बाद आरक्षण होता है, परिसमन की स्थिति जो बनती है, परिसमन होता है, तो उस प्रक्रिया को अपना के क्यों नहीं किया गया? जवाब दे सकते हैं, कौन सी स्थिति बना दी कि 2014 के आधार पर चुनाव किया जाएगा? मैं कांग्रेस के सम्मानीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि जो आपने याचिका लगाई थी कि आपको कि यहाँ रोटेशन से नोटिफिकेशन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, उसके पे तो कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं की ना। उसको तो जो हमने जो अध्यादेश लेकर आए तो उसके लिए तो वो उन्होंने मान गए कि सही है, उसके लिए तो कोई टीका टिप्पणी उन्होंने की नहीं है, और वो कानून के तहत तो किया गया है। और दूसरी बात है कि चुनाव इतने जल्दी होने, कोरोना की तीसरी लहर है, इसलिए जल्दबाजी उसमें की गई, कोई अलग से कोई चुनाव टालना है। और दूसरा मैं कहता हूँ सिर्फ पंचायत चुनाव में बार रोटेशन है, बाकी जनपद में तो और जिला पंचायत में जो आरक्षण होता है वो जाति के आधार पर होता है। सिर्फ जो हमारा सामान्य और पिछड़ा बदल जाता है, SC ST के जो उसकी संख्या के आधार पर उसमें आरक्षण होता है, सिर्फ रोटेशन होता है। पटेल साहब, चुनाव होंगे कैसे? पंचायत चुनाव क्या इसी जारी प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि कहा तो है सदन में सरकार ने भी कि हम चाहते हैं कि इस ना चुनाव को रोका जाए और ना उस प्रक्रिया को रोका जाए, ना उस आरक्षण के साथ हो, तो ये हो पाएगा? सरकार हो पाएगा, सरकार ने कहा है, और मुख्यमंत्री जी ने ताकत के साथ कहा है कि चुनाव पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ होंगे, पंचायत चुनाव अलग से नहीं होंगे, कि उनको छोड़ के नहीं होंगे। होगा, मैं कह रहा हूं कि वो सब होंगे, इसी रोस्टर के मुताबिक हो पाएगा जो जारी हुआ है। नहीं, इसमें रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा, जल्दी निकलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर बोला है, सदन के अंदर जब बोला है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ में चुनाव कराए जाएंगे, तो हम भी चाहते हैं कि करा लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कब तक करा लें और कैसे करा लें ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना, कि सरकार कैसे कराएगी। मुख्यमंत्री ने बोल तो दिया है, नहीं, पर विपक्ष ने भी कहा करा के बताएं, जाने तैयार है, जल्दी बताएं, इसी चुनाव की प्रक्रिया में करा के बताएं। हम उसमें समर्थन करते हैं कि ओबीसी के साथ में कोई अत्याचार, कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आपने तो समस्या आपने पैदा करी और हमसे मुझे आप करके बताया गया, समस्या तो आपने पैदा करी है ना। जो समस्या है, जो समस्या के लिए भाजपा सरकार दोषी है, उसमें आप समझ नहीं रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे जबरदस्ती का आरोप लगा रही है, ये तो हमारा इश्यू ही नहीं था।
ये तो हमारा मुद्दा नहीं था जालन सिंह जी, ये हमारा मुद्दा नहीं था। समझ तो लीजिए बात को। हम लोग किस लिए कोर्ट में गए? नहीं तो कोर्ट आप गए भाई, आप 2014 के आधार पर चुनाव नहीं कराते तो कोर्ट में जाने का सवाल ही नहीं होता। जिस चीज में 2014 के आधार पर आप चुनाव करें, इसलिए लोग कोर्ट में गए। उसको गलत आप सीधी प्रक्रिया अपना लेते तो कोर्ट में कोई जाता नहीं। चलिए साहब, ये जो बहस है जो लगातार पिछले कई दिनों से चल रही थी, लगातार माननीय कोर्ट जो है उनके निर्देशों के तहत इसे कराना है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कार्यक्रम दे दिया है, जिसमें ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, पहले दूसरे चरण को लेकर लगातार इसमें नॉमिनेशंस हो चुके हैं। क्या इसी प्रक्रिया के तहत, क्या आरक्षण के नियमों के तहत हम इसे आगे कर पाएंगे? ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ जो कमिटमेंट है या जो बात की गई है, ये देखना होगा। और इसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर क्या एक्सपर्ट ओपिनियन मिले और सरकार क्या कदम बढ़ाएगी, ये जरूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।